Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam। नमस्कार साथियों, आजकल आप ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हंगामा सोशल मीडिया के ऊपर बरसा हुआ है कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ कुछ ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी हैं जो पूरी तरीके से मोदी को टारगेट किए हुए हैं और इस बात को इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान से डर गए हैं और मोदी अब पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स को जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर अब एक बाढ़ सी आ गई है और लगातार वो मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी अब इस काम में कुछ नहीं करेंगे, इस घटना का कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो आज उनको जवाब देने का समय आ गया है, उनको ये बताने का समय आ गया है कि अगर देश के ऊपर कोई हमला हो जाए या घर के ऊपर कोई हमला हो जाए तो उस स्थिति में क्या स्थिति होती है, क्या हमारी जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। और ये उसी मानसिकता के लोग हैं जब अचानक से अगर इनके घर के ऊपर कोई हमला हो जाए तो ये पूरी तरीके से अपने बाप को जिम्मेदार मानेंगे, अपने घर के मुखिया को जिम्मेदार मानेंगे और उस घड़ी में ये बिल्कुल पूरी तरीके से अपने बाप, अपने पिता और अपने घर के मुखिया के विरुद्ध ही खड़े होंगे और उसको ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे और उसको ये कोसने की भी कोशिश करेंगे। तो उसी मानसिकता के लोगों को आज जवाब देने का समय है। और ये पूरी तरीके से एक विदेशी फंडिंग भी हो रही है और देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है इन वामपंथियों के द्वारा, इन अर्बन नक्सलियों के द्वारा कि देश में इस तरीके का माहौल बना दिया जाए कि मोदी के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर आ जाए और मोदी जो है इस प्रेशर में आके पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी किस तरीके की मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना है। तो ये वो ऐसे लोग हैं जो मोदी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मोदी अचानक से हड़बड़ाहट में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे और वो एक युद्ध हो जाए और युद्ध की पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो मोदी के सिर के ऊपर मढ़ दी जाए और फिर ये अपनी रोटियों को सेकने का काम करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और इनके मंसूबों के ऊपर बहुत जल्दी ही पानी फिरने वाला है और इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि युद्ध क्या होता है और किस तरीके से युद्ध लड़े जाते हैं, कैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने इस बात को खुले मंच से बिहार की रैली में इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी परे जवाब दिया जाएगा और उन आतंकवादियों को और जिन्होंने उन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है उनको बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनको पूरी तरीके से एक कठोर जवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए अब ये जिम्मेदारी हमारी एक नागरिक के तौर पर है कि इस पूरी दुखद घटना में, इस पूरे ऐसे समय में कि जब देश के ऊपर इस तरीके के आसार बने हुए हैं, देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर यही होनी चाहिए कि हमें हमारे देश के मुखिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और यही जिम्मेदारी हमारी एक नागरिक के तौर पर बनती है। और इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इनकी ये जो भ्रांतियां ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सी थोड़ी सी कुछ एक सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ मेन स्ट्रीम के चैनल भी है जो पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे देश की छवि किस तरीके से खराब हो रही है। और खास तौर से एक जो ये बिहार की जो अपने आप को लोकगीत गायिका कहती है, ये नेहा सिंह राठौर, ये इस तरीके के कमेंट, भद्दे कमेंट जो है वो मोदी के ऊपर कर रही है। इसे इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि इसके कमेंट जो है कितना देश के अंदर एक नेगेटिव माहौल, नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। और इसके बयान को पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसके बयान को चलाया है कि मोदी जो हैं वो दबाव में आ गए हैं और ये मोदी को जो है पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ मोदी अब पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस बात का पूरी तरीके से इन लोगों को भी साफ हो जाना चाहिए कि युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते और युद्ध जो लड़े जाते हैं वो
देश के हितों को भी देखकर लड़े जाते हैं। और जो देश का मुखिया इस समय प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं, उनको इस बात की भी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इस बात की भी चिंता है कि देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनके रोजगार के ऊपर भी आंच नहीं आनी चाहिए, देश के ऊपर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और ये जो पाकिस्तान का एक नासूर बना हुआ है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो फौज को दे दी है, और उन्होंने जो पूरी तरीके से फौज की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ अपनी जो मीटिंग कर ली है, और सीडीएस के साथ भी उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली है, तो अब ये काम पूरी तरीके से फौज को सौंप दिया गया है। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि अब फौज इस बात को डिसाइड करेगी, निर्णय करेगी कि कहां और किस समय पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमले होने में कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही समय बाकी है। और अगर आपको इस डर का अंदाजा देखना है, तो आप जो है पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके देखें कि वहां किस तरीके का एक डर का माहौल बना हुआ है, और किस तरीके से लोग घबराए हुए हैं कि भारत किसी भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, उनके देश के ऊपर हमला कर सकता है। और पाकिस्तान ने तो अभी हाल ही में जो पीओके है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो डर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है कि भारत जो है अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पूरी तरीके से लेने की स्थिति में आ गया है। और अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने 2 महीने का राशन, मेडिकल की सप्लाई जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर बढ़ा दी है। और पाकिस्तान को सबसे जो खास चिंता बनी हुई है वो पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बनी हुई है। और इस समय जो देश में फौज भी अपना काम कर रही है, आप देख रहे हैं कि भाई अभी जो है एक शाहजहांपुर में जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, उसके ऊपर जो है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई है। और युद्ध की पूरी तरीके से देश में अभ्यास चल रहे हैं। एयरफोर्स अलग अभ्यास कर रही है, थल सेना अलग कर रही है, वायुसेना अलग कर रही है, जल सेना अलग कर रही है। तो इस बार जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा वो बिल्कुल त्रिशक्ति के द्वारा अटैक होगा। उसमें फौज, उसमें थल सेना भी होगी, जल सेना भी होगी और वायुसेना भी होगी। तो इसीलिए हम सबको अपने धैर्य का इस समय पूरी तरीके से दिखाना चाहिए, और एक नागरिक के तौर पर अपने मुखिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें खड़ा होना चाहिए। और देश अब ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि ये एक घड़ी है, ये एक समय है जो गुजर जाएगा। और मैं उन नागरिकों को और उन ऐसे लोगों को जो है इस बात के लिए कहना चाहूंगा जो पूरी तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अनाप शनाप कर रहे हैं। और सरकार से भी इस बात के लिए हम चाहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाए। और सरकार ने तो कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनलों को और यूट्यूब चैनलों को भी भारत में पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और आज तो सरकार ने इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, उसके ट्विटर हैंडल को भी भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और कुछ ऐसे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उनके ट्विटर हैंडल को भी भारत ने बंद कर दिया है। तो अब स्थिति जो है पूरी एक क्लाइमेक्स के ऊपर आई हुई है। और अब वो समय है कि जिस समय हमें पूरी तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और अगर हमारी भी जरूरत पड़ती है तो देश के लिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए। और ऐसे लोगों में हमें शामिल होना चाहिए जो देश की फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा होकर देश की रक्षा कर सके। हमें सीखना चाहिए यहूदियों से, हमें सीखना चाहिए उन इजराइल के लोगों से जो देश के लिए, जब फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला किया था तो पूरा देश एक हो गया था, वहां के नेता एक हो गए थे। लेकिन यहाँ का एक दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर ना तो पॉलिटिशियन एक होते हैं, ना पार्टियां एक होती हैं, और ना यहाँ के लोग एक होते हैं। इसीलिए जो है ये पूरी तरीके से देश का दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी एक हम इस बात को कहेंगे कि लगभग 80% लोग अभी भी देश के पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं इस बदले को लेने के लिए। और आप जल्दी ही इस बात को देखेंगे कि पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान की जो है वो रोटी पानी बंद हो जाएगी। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो मसला बना हुआ है ये भी बहुत जल्दी सुलझ सकता है, और ये पीओके भी आपके पास जल्दी ही आ सकता है। तो इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि धैर्य बनाए रखें, देश में किसी भी तरीके का नकारात्मक माहौल को बनाने की कोशिश ना करें, और ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश करें जो देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को चाहे कि सरकार ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसी लगाम लगाए कि
वो देश में इस तरीके का जो भ्रमित करने वाला माहौल है उसको बनाने से उनको रोके और देश में जो है इस तरीके का माहौल बने कि जिससे जो है लोगों को ये लगे कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो देश में होने वाला है और पाकिस्तान से तो जरूर बदला लिया ही जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।